आप काफ़ी समय से खुद पर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि आप हील नहीं हो पा रहे हैं। आपकी एनर्जी अब भी लो हो जाती है। तो क्या कारण है, जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं सेल्फ हीलिंग की बात करूंगी। कैसे है सेल्फ हीलिंग करनी है उसको समझते हैं। देखिए, आपको अपनी जर्नी में चाहे कितना भी समय हो गया है, किसी को कम समय होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को की शुरुआत ही होगी, सबके अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को बहुत लंबा समय हो गया है और वो पूरी तरह हील हो चुका है, या किसी को कम समय है और वो हील हो गया है लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन है। देखिए, जिसको सही तरीके से ईश्वर की तरफ से सीधी और प्रॉपर गाइडेंस मिलने लग जाती है, वो उतने जल्दी उस जर्नी में उस मार्ग पे चल पड़ता है। और उसके अलावा जिसका समय जितना निर्धारित होता है उतने समय में वो हील हो पाता है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आप उस गाइडेंस को किस तरह से फॉलो करते हैं। आपके अपने काम करने के तरीके पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी जर्नी को कितनी जल्दी पूरा कर पाते हैं, कितनी जल्दी हील हो पाते हैं। मान लिया आपको बहुत समय हो गया है और आपको लगता है कि अभी भी आपकी एनर्जी लो होती है, आपको ये लगता है कि शायद आप अभी तक बैलेंस नहीं हो पाए हैं या पूरी तरह से हील नहीं हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं होती कि आपको बहुत बड़ा तप करना है या बहुत ज़्यादा साधनाएं करनी हैं, बल्कि आपको सीधी और आसान तरीके से इस पे आगे बढ़ना होता है। क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आप सोल जर्नी में। कैसे पता चला? आप इससे पहले भी आपके बहुत से रिलेशन रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका केवल एक लव रिलेशन ही रहा होगा या कोई भी रिलेशन रहे होंगे तो कभी झगड़ा हुआ या आप दूर हो गए एक दूसरे से, आपको दूर होने में समय नहीं लगा, मतलब कुछ समय के बाद आप भूल गए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि आपका कितना लंबा समय बीत गया, पर आप भुला ही नहीं पा रहे हैं, आप जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका पीछे कारण ये है, ये हो सकता है कि आप सोल जर्नी में है। अब किस सोल जर्नी में है वो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको जो भी सोल जर्नी मिली है उस जर्नी में आपको कैसे खुद पर काम करना होगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको पता चल गया है तो फिर आप, या फिर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके साथ इस तरीके के संकेत हैं, तो आप एक सोल जर्नी में हैं और आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। खुद पर काम करने के लिए सबसे पहले जो आपको जो पेन है, जो एंजाइटी है, उससे बाहर निकलना है, उससे खुद को निकालना। आप उससे आपको खुद को कैसे निकालेंगे? आप ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। देखिए, आप पानी से जुड़िए। आप पानी से कैसे जुड़िए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत पैसा खर्च करके आप कहीं ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पानी के साथ रहिए। आप अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप कहीं जा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे ही किसी टब में पानी भरिए ना, पानी भरिए, गुनगुना पानी बनाइए, उसमें आप अपने पैर डाल लीजिए। आप क्या हो रहा है? पानी से जुड़ रहे हैं। आपके शरीर में जो कोई भी दिक्कत है वो दूर होती हैं, क्योंकि गुनगुना पानी आपका अगर पैरों में तकलीफ़ है या दर्द है तो कुछ भी है उसे दूर करता है। दूसरा क्या कर रहा है? वो पानी आपको हील करता है आपके पैरों के ज़रिए, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो उसको वो बैलेंस करता है। आप पानी पीजिए, आप खूब पानी पीजिए। अब पानी पिएंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो पानी की कमी हो रही है वो दूर होगी, क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बना है। उन चीज़ों को भी करना, हमें उनसे भी जुड़ना ज़रूरी होता है। हमारे 5 तत्व भी सही कंडीशन में सही तरीके से जुड़ रहे हैं तो वो भी हमारे काम करते हैं। तो आप पानी से जुड़िए, आप पानी के साथ रहिए। आप नहाते हैं तो आपको लगता है ना, अच्छा लगता है, फील बहुत अच्छा होता है। आप बहुत थके होते हैं, आप नहा लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर हमारे उस एक तत्व से, जो जल तत्व है, उससे जुड़ रहा है। तो आपको पानी से जुड़ना है। अब पानी के पास जाइए, नहाइए, पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और अपने जल तत्व को हील कीजिए। इसके बाद आती है आपकी पृथ्वी तत्व की। अब पृथ्वी तत्व के लिए जो लोग गाँव के नज़दीक या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर उनके पास थोड़ा सा ज़मीन है, तो वो क्या करते हैं? वो उस मिट्टी में काम करते हैं, उस मिट्टी से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है
तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? हर किसी को अपने घर में पौधे लगाने का शौक़ होता है, तो छोटे गमले होते हैं, इस तरीके से अपनी जगह के हिसाब से हर कोई पौधे लगाता है। तो आप क्या कीजिए, उन पौधों पे काम कीजिए, उन पौधों की देखभाल कीजिए, उनकी गुड़ाई कीजिए, उन्हें पानी दीजिए, और क्या कीजिए, मिट्टी को हाथों से छूइए, मिट्टी को छुओ। और इसके अलावा आपके आसपास पार्क है, सुबह के समय आप पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं, वो भी वहाँ उस जगह पे नंगे पाँव मिट्टी से अपने पृथ्वी तत्व से जुड़िए। जब आप पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप जितनी देर उसके पास रहेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से दूर हो जाएगी। अब आप जल तत्व से जुड़ गए, पृथ्वी तत्व से जुड़ गए, अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व में आप ये नहीं कहेंगे कि हम आप आग के पास बैठ जाए, ठंड के दिन आप आग के पास बैठ सकते हैं, गर्मियों में कैसे बैठेंगे? तो आप अग्नि तत्व से कैसे जोड़ रहे हैं? अग्नि तत्व आपका, आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आप भगवान की आरती करते हैं, तो वो आरती जो लेने की प्रक्रिया होती है, आरती आप क्या करते हैं, पूरे घर में उसकी अच्छी ऊर्जा को आप फैलाने का प्रयास करते हैं, आप खुद पर भी लेते हैं। तो वो जब आप हाथों से उसे खुद पर लेते हैं तो क्या होता है, आप उस अग्नि तत्व को अपने अंदर के अग्नि तत्व से जोड़ रहे हैं। आपका अंदर का जो अग्नि तत्व है वो हील हो रहा है, अग्नि तत्व से आप जुड़े। ऐसे ही फिर क्या आया, वायु तत्व आया। वायु तत्व क्या है? वायु तत्व, आप कहते हैं ना कि आपको जब खुद पर काम करना है तो आप वॉक कीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, आप खुली जगहों में जाइए। जब आप इन जगहों पे जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस तत्व से खुद ही जुड़ रहे हैं, आप वायु के संपर्क में आ रहे हैं। आप अगर एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए और खूब लंबी लंबी सांस लीजिए, खूब गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। तो क्या हो रहा है, आपके अंदर का जो वायु तत्व है वो खुद ही हील हो रहा है, क्योंकि वो तो 24 घंटे वायु तत्व तो आपके शरीर में हर समय चल रहा है, आपके बिना सोचे चल रहा है। लेकिन वो लंबी सांसें भरने और छोड़ने से क्या होता है कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो सामान्य हो जाती हैं, आपका वायु तत्व उसको सामान्य कर देता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व हर समय आपके आसपास है। आकाश तत्व से जुड़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतर तरीका है ध्यान करिए, शांत होके बैठ जाइए। आपका ध्यान नहीं लगता है, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कोई बात नहीं, बस आप हर रोज़ कोशिश कीजिए, हर रोज़ शांत होके बैठिए। कुछ देर भी अगर आप उस शांति के साथ बैठते हैं तो आपका आकाश तत्व हील होता है। तो हमारे जो 5 तत्व हैं हमें उन्हें भी हील करना होता है, उन्हें भी शांत करना होता है, और उसके बाद आप दूसरी हीलिंग्स, दूसरे कार्यों की तरफ जाते हैं। दूसरा और आपने क्या करना होता है उसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।